अगर आपके भी मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है दोस्तों, आपको किसी भी चीज को खाने में अच्छा स्वाद नहीं आता है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसी के लिए आज मैं आपको नुस्खा बताऊंगी। अगर आपके मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है तो उसको बेहतरीन करने के लिए आप किस तरीके से नुस्खे आजमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं इनके कारण दोस्तों। एक तो क्या होता है, अगर आप अच्छे से साफ सफाई नहीं रख सकते हैं, खराब मौखिक स्वच्छता, दांतों की अच्छी तरह से सफाई न करना बैक्टीरिया के जमाव को बढ़ावा देता है दोस्तों, जिसके कारण खराब स्वाद आ सकता है। दूसरा होता है एसिड रिफ्लेक्स। पेट का एसिड या पित्त भोजन नली के ऊपर आ सकता है, जिससे मुंह में आपको खट्टा खट्टा या कड़वा स्वाद आता रहता है। बहुत सारी दवाइयां भी इसका कारण होती है, या फिर गर्भावस्था में भी ऐसा हो सकता है, और कुछ बीमारियों के कारण भी ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आपका मुंह सूखा रहता है, शुष्क मुंह के कारण भी ऐसा होता है। जब मुंह में लार की कमी हो जाती है ना, लार कम बनती है, तो भी आपके मुंह का स्वाद जो है बदल जाता है दोस्तों। तंत्रिका संबंधी स्थितियां भी होती हैं कुछ, जैसे कलिकाओं को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे मुंह में अलग अलग स्वाद महसूस हो सकता है। हार्मोनल परिवर्तन भी हो सकता है, आहार संबंधी विकल्प भी हो सकता है। तो ऐसे करके इसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये किसी भी कारण से हो, आज आपको मैं बहुत ही बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ, जिसे आजमा कर आप अपने मुंह का स्वाद बेहतरीन बना सकते हो। तो इस नुस्खे के लिए आप यहाँ पे जो सामग्री देख रहे हैं, बिल्कुल कम चीजों के साथ में ये नुस्खा आजमाना है आपको, लेकिन आपका जो ये फायदा देगा ना, आप खुद महसूस कर पाएंगे दोस्तों। आप इस नुस्खे को 1-2 दिन मेरे कहने से जरूर आजमा कर देखें। जिनको भी ये समस्या आ रही है, किसी भी कारण से आ रही है, तो आप ये आजमा सकते हो। इसमें मैं 2 नुस्खे बताऊंगी, तो किसको ये नुस्खे आजमाने हैं और किसी किसी को दूसरे वाले नुस्खे आजमाने हैं, तो वो आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। आप जो है वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम दालचीनी का नुस्खा ये जो आजमा रहे हैं दोस्तों, इसको सभी आजमा सकते हैं। सिर्फ इसको जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो नहीं आजमाएंगी, क्योंकि दालचीनी वगैरह गर्म तासीर की होती है, उनके लिए ये सही नहीं होता है, तो उनको ये नहीं आजमाना है। उनके लिए दूसरा नुस्खा रहेगा बाद में, वो आजमा सकते हैं। लेकिन बाकी इसको सभी आजमा सकते हैं, महिलाएं या पुरुष। सिर्फ जो माँ बनने वाली महिलाएं हैं वो इसे नहीं आजमाएंगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें लेना है दालचीनी आपको, यानी कि सिनेमन स्टिक, उसको तोड़ लेना है। एक स्टिक आपने ले लिया तो आपकी ये स्टिक जो है आपकी सप्ताह भर तक आसानी से चलेगी। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी होती है। बिल्कुल इसकी जैसे माचिस की तिल्ली होती है ना, वैसे पतली पतली इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेना तोड़कर इसको। और फिर इसका सिर्फ एक टुकड़ा, ज्यादा छोटे हो गए हैं तो 2 टुकड़े ले सकते हो आप। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, इतना ही टुकड़ा छोटा सा, ये बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा है, और इतना टुकड़ा लेके आपको मुंह में रखना है। इसको आप धीरे धीरे करके हल्का चबाते रहें, और इसमें जितनी भी लार बनेगी मुंह के अंदर, उसको धीरे 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 आप जो है निगलते रहें। तो इससे क्या है, मुंह का स्वाद भी बेहतरीन होगा दोस्तों, आपका हाजमा भी अच्छा होता है। तो आपको ये इसी तरीके से दिन में 1-2 बार कर लेना है। जिनका बहुत ज्यादा मुंह खराब रहता है उनको खाना खाने के बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, सुबह शाम जब भी आपका मन करे। ऊपर से आप जो है 1-8 घंटे के बाद में कुल्ला कर सकते हो, आपको ऐसा लगे तो, नहीं तो अच्छी महक आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो नुस्खा है इसको सभी कर सकते हैं, सिर्फ ये किसको नहीं करना है, जिनको एसिड रिफ्लेक्स होता है उनको ये नुस्खा नहीं करना है। ये जो दूसरा वाला नुस्खा है ना, इसको प्रेग्नेंट महिलाएं आसानी से कर सकती हैं दोस्तों, और बाकी सभी भी इसे आजमा सकते हैं, क्योंकि ये नुस्खा ऐसा है बहुत ज्यादा फायदा करेगा। बस जैसे मैंने बताया, जिनको भी एसिड रिफ्लेक्स होता है, एसिडिटी की बहुत ज्यादा शिकायत है, उनको ये नहीं करना है, क्योंकि ये खट्टा होता है। जिनको एसिड रिफ्लेक्स की समस्या होती है ना, उनको ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। बाकी का पहले वाला नुस्खा वो कर सकते हैं। इस नुस्खे में आपको जो सामग्री लगेगी वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने लिया है नींबू दोस्तों। तो एक नींबू आप 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नींबू के 2 स्लाइस आपको करने हैं यहाँ पे। आप चाहें तो 4 स्लाइस भी कर सकते हो, अगर नींबू ज्यादा बड़े साइज का है। ये छोटा है मीडियम सा साइज, तो आधा कर लेते हैं इसे। बस इसको किस तरीके से आपको लेना है, ये दिन में आपको 1 बार लेना है। आप इसे
वैसे तो सुबह से शाम तक कभी भी ले सकते हो, लेकिन दोपहर के समय में लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसको आपको क्या करना है, नींबू को कट करके और इसके बीज निकाल देने, जितने भी सीड्स हैं इसके अंदर पूरे हटा देना। और फिर आपको इसके साथ में दूसरी जो चीज़ लेनी है वो है दोस्तों काला नमक। जैसे मैंने बताया, जो महिलाएं माँ बनने वाली है उनको सिर्फ थोड़ा-सा 1 चुटकी सा नमक इसके अंदर डालना है, और बाकी जो है इसमें 3-4 चुटकी नमक डाल सकते हैं। काला नमक से क्या होता है, जितना भी आपका आजमे के कारण ये समस्याएँ आ रही हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दूसरा, जो मुँह का स्वाद आपका बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करेगा। मुँह में लार अच्छे से बनेगी। कई बार ये समस्याएँ शुष्क मुँह के कारण भी होती हैं दोस्तों, मुँह का स्वाद बिगड़ जाता है, उसमें फ़ायदा करेगा। कई बार आपने देखा होगा, आपको जब ज़्यादा पेट में गैस वग़ैरह बन जाती है, उसमें भी जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, तुरंत ही फ़ायदा करता है। आप आज़मा कर देख सकते हो और मुँह के स्वाद को एकदम, अगर आपने ये सप्ताह भर आज़मा लिया ना नुस्खा, तो आप खुद महसूस कर पाएँगे इसके फ़ायदे। ऐसे ही सिनेमन वाला है, आप इसको सप्ताह भर तक लगातार आज़माएँ, दिन में 1-2 बार। नींबू वाला सिर्फ़ आपको 1 बार करना है। नींबू के अंदर आपको 2-3 चुटकी नमक डाल के इस तरीके से आप जो है स्टिक लेकर, या फिर टूथपिक वगैरह आती है ना, वो ले सकते हो, या आप चाकू की नोक से ही कर दिया मैंने तो यहाँ पे आपको दिखा दिया है। इस तरीके से आपको करना है और इसको धीरे-धीरे आपको चूखना है, नींबू के रस को काला नमक मिलाकर। आधा नींबू बचा है, इसका दूसरे दिन इस्तेमाल कर लेना। बहुत ज़्यादा मात्रा में एक दिन में नहीं करना, दिन में 1 बार ही इसे करना दोस्तों। आप खुद अच्छा महसूस करेंगे। आप देखेंगे आपको पहले दिन से ही अच्छा महसूस होगा। जिनसे खटाई नहीं खाई जाती है, जैसे नींबू का रस वगैरह या खट्टा खाने में दिक्कत होती है, वो पहले वाला नुस्खा आज़मा लें। तो इसी तरीके से आप ये नुस्खा दिन में आज़मा सकते हो। हमने तो बचपन में ये बहुत ज़्यादा खाया, जब भी ऐसे लगता था ना कि एकदम मुँह बोलते हैं ना अलूना हो गया, एकदम ही जैसे फ़ील ही नहीं हो रहा, कुछ नमक, मिर्च या फिर अंदर मीठा है, तो ये खाते थे। या फिर जब जी बहुत ज़्यादा मिचलाता था गर्मियों में, मतली के जैसे लगता था, उल्टी आएगी ऐसे लगता था, वॉमिटिंग हो जाएगी ऐसे लगता था, तभी जो है ये नुस्खे आज़माते थे। तो मुँह का स्वाद भी अच्छा होता था, जैसे बोलते थे मन भी अच्छा हो जाता था और जीभ भी अच्छी हो जाती थी दोस्त। तो इस तरह के नुस्खे जो है ना, ये छोटे-छोटे टिप्स और नुस्खे काम बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों। और हमारे बुजुर्ग तो कभी इन छोटी-मोटी समस्याओं के लिए जल्दी से, आपको पता ही है, दवा लाना पसंद ही नहीं करते थे। इन्हीं चीज़ों से ठीक कर लेते थे। और हमने हमारी दादी-नानी को तो हमेशा देखा, जब भी बोलते ना माँ उल्टी आएगी, तो तुरंत ये बनाकर दे देते थे और एकदम ऐसे फ़ायदा होता था दोस्तों, जैसे हम बहाने ही कर रहे थे। इन नुस्खों के साथ-साथ में जो है आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। अपनी बॉडी को जो है हाइड्रेट रखना है। दिन भर में पानी जो है आपको भरपूर मात्रा में पीना है। कई बार क्या होता है, शरीर में पानी की कमी होने के कारण भी मुँह सूखने लगता है और मुँह का स्वाद जो है दोस्तों बदल जाता है। तो इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखिए और खीरा ककड़ी वगैरह खाते रहें, जिससे शरीर में पानी की पूर्ति होती रहे, फल या जूस लेते रहें। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।